गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जिसमें बहुत सारा चीज़ पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन मीन्स होता है बचाव, सुरक्षा। ये फॉरेस्ट जंगल और वन प्राणी, वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कंजर्वेशन जो है वह हमारे इकोलॉजिकल जो जैविक विविधता है और हमारा जो जीवन को सपोर्ट करने वाली जो सिस्टम है, जैसे वाटर, एयर एंड सॉइल, इस सब को कंजर्व करता है। इट ऑल्सो preserves the genetic diversity of the plant and animal for better growth of species and breeding। यह जैविक जो विविधता है, जैसे वनस्पति हुआ, जीव जंतु हुआ, उसको बेटर बनाने के लिए, उसको अच्छे से अच्छे ग्रोथ करने के लिए ये कंजर्वेशन आवश्यक है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 with various provisions for protecting habitats, banning hunting। अब हमारा जो भारतीय वन प्राणी हैं, उसके लिए भारत सरकार ने ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 ईस्वी में लागू किया, ताकि वनस्पति और वन प्राणी का बचाव हो सके। अब एक बहुत अहम बात है कि लोग ये वनस्पति और वन प्राणी को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिकार करते हैं। कुछ लोग शिकार करते हैं एंजॉय के लिए, कुछ लोग शिकार करते हैं, पेड़ पौधे को काटते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए। उसी तरह से भारत सरकार ने 1972 में ये जंगल और वनस्पति, जंगल और वन्य जीव प्राणी जो हैं उस पर बैनिंग किया, शिकार करने से रोक लगाया। दूसरी बात है, कुछ लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, और जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वनस्पति हैं
जिनकी संख्या दिनानुदिन कम रहा है, उनकी प्रजाति जो है नष्ट हो रहे हैं। वनस्पति के बाद जीव जंतु जो हैं, बहुत सारे जीव जंतु की संख्या जो है दिनानुदिन कमते जा रहा है। तो सरकार जो है उस पर वैसे व्यापारी, वैसे जीव जंतु जिनकी संख्या कम रही है उस पर, उसके व्यापार करने पर रोक लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाया है। और इस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को कंजर्वेट करने का प्रयास किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट announced several projects for protecting a specific animal. सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट को प्रोटेक्टिंग किया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे जीव जो नष्ट हो रहे हैं या एक दिन ऐसा आएगा कि जो अभी हम देख रहे हैं कुछ समय के बाद नहीं रहेंगे, उसके लिए उस पर रोक लगाया है और उसको प्रोटेक्टिंग करने का काम किया है। अब देखिए, हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सुने होंगे। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इन द फॉनल वेव। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह वन प्राणी का एक महत्वपूर्ण मटेरियल है। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर की संख्या जो है दिनानुदिन घटते जा रहा है। इसलिए 1960 से 1970 तक में इंडिया में इसके संरक्षण के लिए मांग किया गया और इस तरह से ये प्रोजेक्ट टाइगर आया। हम लोग यह जानते हैं कि 1985 में भारत में लगभग 4000 से ऊपर ये टाइगर की संख्या थी, जो बीच में बढ़ा, लेकिन 1993 में भारत में मात्र 3600 टाइगर बच गया, जो बहुत ही दुखद बात है। अब ये टाइगर जो है, ये बाघ जो है इतना कम गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण शिकार है, दूसरा है ये टाइगर का जो हड्डी होता है उसका मेडिसिन में यूज किया जाता है। चमड़े का भी, उसके स्किन का भी यूज बहुत सारे जगह पर किया जाता है। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण बात है, बाघ के लिए जंगल की संख्या जो है, बाघ जंगल में रहता है और जंगल की संख्या दिनानुदिन कम रहा है। इसलिए बाघ जो है वह सरवाइव नहीं कर पा रहा, अपने आप को जहां पर है वह सरवाइव नहीं कर पा रहा है और दिनानुदिन उसकी संख्या जो है कमती जा रही है। भारत सरकार जो है 39 टाइगर रिजर्व रखा है
जिसमें 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर में ये 39 टाइगर रिजर्व है, ताकि बाघ की जो संख्या दिनोंदिन घट रहा है वह घटे नहीं, बढ़े। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब हम देखते हैं कि अपने देश में समय समय पर बहुत तरह के मूवमेंट आए। उस मूवमेंट में एक फेमस चिपको मूवमेंट जो हिमालय की तराई से स्टार्ट हुआ और यह बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसमें डिफॉरेस्टेशन पर रोक लगा। दूसरा है फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी। अब तेहरी में किसान और जो वहाँ के नागरिक थे वे समूह में एक आंदोलन किए और वह उस आंदोलन का नाम बीज बचाओ आंदोलन रखा गया, जिससे किसान को बहुत फायदा मिला और इसमें प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। इसी तरह से बीज बचाओ आंदोलन के साथ साथ नवडानिया भी ये एक्वेटिक लेवल के जो डाइवर्सिफाइड हैं उसमें प्रोडक्शन में काफ़ी फायदा मिला। एक है JFM इज ए ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। JFM यह उड़ीसा में 1988 में स्टार्ट हुआ। यह ग्रामीणों के द्वारा एक समूह में इसको शुरुआत किया गया और यह काफ़ी हद तक सफल रहा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें इसका जो कंजर्वेशन है वह हमारे लिए और आने वाले दिनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।